आज हम जानेंगे भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार यानी कि कच्छप अवतार, इसी को कछुए का अवतार भी कहते हैं। भगवान विष्णु के तीसरे अंशा अवतार महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके क्रोध से देवता, राक्षस और मनुष्य सभी डरते थे, क्योंकि वह छोटी सी बातों पर भी भीषण श्राप दे डालते थे। एक बार देवराज इंद्र अपने प्रिय ऐरावत हाथी पर बैठकर भ्रमण को जा रहे थे। मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। महर्षि दुर्वासा के क्रोध को देवराज भी जानते थे, इसलिए देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र को प्रणाम करते देख महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर अपनी एक दिव्य भाला देवराज इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने महर्षि दुर्वासा की उस भेंट को स्वीकार कर लिया। वह माला अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप से प्रकाशित थी। इंद्र ने अपने ऐरावत को और अधिक सुंदर बनाने के लिए दुर्वासा ऋषि की यह माला अपने हाथी की सूंड में लपेट दी। दुर्वासा द्वारा दी गई उस भेंट को ऐरावत ने भूमि पर गिरा दिया। अपने भेंट का यह अनादर देखकर दुर्वासा क्रोध से भड़क उठे और इंद्र से बोले, हे अभिमानी इंद्र, मैंने तुम्हें ईश्वर की खुशहाली की प्रतीक यह माला दी थी, किंतु तुमने इसका कोई ध्यान नहीं रखा। जिस प्रकार तूने मेरी दिव्य माला को गिराया है, जा, मेरा श्राप है। इसी प्रकार तू और तेरा संपूर्ण वैभव, तेरे सभी देवता और यह त्रिभुवन ही श्रीहीन होकर भूमि में मिल जाएगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप के परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात त्रिभुवन तेजहीन होने लगा। देवगण दुर्बल और श्रीहीन हो गए। दैत्यराज बलि ने इस अवसर का लाभ उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवता पराजित हुए। पराजित सभी देवताओं को दैत्यों ने स्वर्ग से खदेड़ दिया और इंद्रासन पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग में चारों तरफ दैत्यराज बलि का साम्राज्य स्थापित हो गया। सभी देवता श्री विष्णु की शरण में पहुँचे और महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछने लगे। श्री विष्णु बोले, पुनः श्री युक्त होने के लिए आप लोगों की अमृत पान करना होगा। अमृत समुद्र के गर्भ में मिलेगा, जिसकी प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन आवश्यक है। भगवान विष्णु की बात सुनकर इंद्र आदि देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और शीघ्र ही इस कार्य का समाप्त कर राक्षसों को पराजित करने की सोचने लगे। तभी श्री हरि ने कहा, देवराज इंद्र, समुद्र मंथन का कार्य इतना सरल नहीं है। देवता इस कार्य को अकेले नहीं कर सकते। इस कार्य के लिए आपको राक्षसों की भी सहायता लेनी होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु के परामर्श को मानकर इंद्र आदि देवता दैत्यराज बलि के दरबार में पहुँचे और दैत्य से संधि कर उन्हें इन समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। अमृत दैत्यों और देवों में आधा आधा बांटेगा, इस बात पर भी सहमति हुई। समुद्र मंथन के लिए दैत्य और देवों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया और समुद्र की ओर चल पड़े।
लेकिन शीघ्र ही वो थककर चूर हो गए। स्थिति यह हो गई कि पर्वत किसी भी क्षण देव और दानवों को अपने नीचे कुचल देता। तभी देवराज इंद्र ने श्री विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने तुरंत प्रकट होकर मंदराचल को अपने वाहन गरुड़ पर रख दिया। गरुड़ समुद्र की ओर चल पड़ा। भगवान विष्णु की सहायता से शीघ्र ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर दिया गया, किंतु समुद्र मंथन के लिए इतनी बड़ी रस्सी मिलना संभव नहीं था। तभी श्री विष्णु जी ने देवताओं की इस समस्या का समाधान कर दिया और वासुकी नाथ को नेति या रस्सी के रूप में प्रयोग करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु के आदेशानुसार वासुकी नाग नेति के रूप में पर्वत से लिपट गए। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और दैत्यों ने तुरंत कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम देव और दानवों ने मिलकर समुद्र का विधिवत पूजा किया। सभी ने मिलकर समुद्र की स्तुति की और उससे कृपा करने की प्रार्थना की। समुद्र मंथन में वासुकी को मुंह की ओर से दैत्यों ने और पूंछ की ओर से देवों ने पकड़ रखा था। इस कठिन कार्य में देवताओं, दैत्यों और वासुकी को भी बहुत श्रम करना पड़ा। इस श्रम के कारण वासुकी के मुंह से विष की तेज फुफकार निकल रही थी। यह विष की फुहार कर रह कर दैत्यों को असहाय कर रही थी, किंतु फिर भी सभी लोग समुद्र मंथन में अपना अपना योगदान दे रहे थे। यद्यपि समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया, तथापि इसका कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। समुद्र की सतह पर रखा होने के कारण मंदराचल पर्वत ठीक प्रकार से नहीं घूम पा रहा था। भगवान विष्णु समुद्र मंथन की इस कठिनाई को भाप गए। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अति विशाल कछुई का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे आधार के रूप में स्थित हो गए। इतना ही नहीं, देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने अपने अंश रूप में वासुकी, दैत्य और देवों में समान रूप से प्रविष्ट हुए, ताकि वो इस कठिन कार्य को संपन्न करने के योग बना सके। कच्छप अवतारी श्री विष्णु की पीठ का आधार पाकर मंदराचल पर्वत सुगमता पूर्वक घूमने लगा। समुद्र मंथन का कार्य तेजी से होने लगा। समुद्र की लहरें मंथन से ऊंची ऊंची लहरें निकलने लगी। अचानक तभी मंथन के फलस्वरूप समुद्र में से एक दिव्य कमंडल निकला। उसके निकलते ही देवता और दानव की चीख पुकार मच गई। वातावरण में अंधकार छाने लगा। दोनों पक्षों ने अनेक लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। समुद्र से निकले इस कमंडल में अत्यंत तीव्र कालकूट विष भरा था। देवराज इंद्र सहित अनेक देवता भोले शंकर की शरण में कैलाश पहुँचे और सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। शिव जी ने उन्हें आश्वस्त किया और तुरंत ही समुद्र तट पर जा पहुँचे। कालकूट विष को उन्होंने अपने हथेलियों में इकट्ठा किया और मुंह में डाल लिया। विष को उन्होंने अपने
कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। इस प्रयास से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। मंथन फिर पूरे जोश से आरंभ हो गया। तभी मंदराचल पर्वत से चट्टानों की वर्षा होने लगी। चट्टानों के आपस में टकराने से अत्यंत अग्नि भड़क उठी और उससे पर्वत पर लगे वृक्ष ने आग पकड़ ली। इससे देव और दानवों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उनकी आंखों में आंसू उबलने लगे, हाथ पैर और शरीर शिथिल पड़ने लगे, गले सूखने लगे। सभी देवता और दानवों ने भगवान विष्णु को याद करते हुए कहा, हे कर्मा, हमारी सहायता करें। कर्मा अवतारी यानी कि कश्यप अवतार श्री विष्णु अपने पैरों को तेजी से फड़फड़ाने लगे, जिससे चारों ओर तेज वर्षा होने लगी। वृक्षों की आग शांत होने लगी और वातावरण शीघ्र ही साफ और स्वच्छ हो गया। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देव दानवों ने चैन की सांस ली। यह समुद्र मंथन अनेक वर्षों तक चलता रहा। इस प्रकार के मंथन से अब समुद्र का जल आश्चर्यजनक आकार लेने लगा था। सर्वप्रथम समुद्र से सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु ने ध्रुव को मंदराचल पर्वत के ऊपर आकाश में स्थापित कर दिया और सूर्य तथा चंद्रमा उनके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। इससे ऋतु, मौसम, वनस्पति, फल, फूल अस्तित्व में आए और भगवान विष्णु की कृपा से सृष्टि का चक्र चल निकला। इस प्रकार भगवान विष्णु चक्रपाणि नाम से विख्यात हुए। इसके पश्चात समुद्र में से 4 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु निकले। निकलते ही वे चारों तत्व चारों दिशाओं में फैल गए। श्री विष्णु के चारों हाथों द्वारा उन्हें नियंत्रित किया गया। अग्नि उनका चक्र, जल उनका कमल, वायु उनका शंख और पृथ्वी उनकी गदा बनी और वे चारों दिशाओं में तरल रूप में फैलकर सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने लगे। अब की बार देवी लक्ष्मी निकली। भगवान भाग्य और वैभव की देवी लक्ष्मी, श्री की देवी लक्ष्मी अपने साथ अनेक उपहार लाई। कामधेनु, जीवनदायिनी गाय, कल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, कौस्तुभ, पारसमणि, रंभा, अप्सरा, सूरा, मदिरा की देवी, ऐरावत, 6 दांतों वाला श्वेत हाथी, उच्चश्रवा, 7 मुंहों वाला उड़न घोड़ा, श्रांग, सिद्ध धनुष, पांचजन्य, दैवीय शंख। समुद्र मंथन चलता रहा और अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से अवतीर्ण हुए। अमृत देखते ही राक्षसों में हड़कंप मच गया। उन्होंने धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन लिया। राक्षस एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। देवगण असमंजस की दशा में खड़े थे। भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य बंधवाया और बोले, देवगण, आप चिंता ना करें, मैं इस अमृत को प्राप्त करने का कोई उपाय करता हूँ। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु ने तुरंत ही एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। उनका यह रूप मोहिनी अवतार था। अपने सामने एक सुंदर स्त्री नारी को
खड़ा देखकर सभी राक्षसों ने झगड़ा बंद कर दिया और उसे एकटक होकर देखने लगे। नारी बने भगवान विष्णु ने उनसे इस लड़ाई का कारण पूछे। इस प्रकार सुंदर नारी के प्रश्न पूछने पर राक्षसों ने सभी बात कह सुनाई। राक्षसों की बात सुनकर उस नारी ने कहा, हे दानवों, तुम व्यर्थ ही इतना समय और बल नष्ट कर रहे हो। यदि तुम चाहो तो मैं स्वयं ही यह अमृत तुम्हें बराबर बराबर बांटकर पिला दूं। इस प्रकार मोहिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर राक्षस इस कार्य पर सहमत हो गए। राक्षसों के सहमत होने पर मोहिनी ने देवताओं और दानवों को अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाने को कहा। सभी असुर विष मोहिनी के रूप जाल में उलझे एकटक उन्हें देखते रहे और मोहिनी अवतारी भगवान विष्णु देवताओं और अमृत पान कराते रहे तथा असुरों को साधारण जल मोहिनी के रूप में खोए। असुर उनकी इस लीला को न समझ पाए। भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराते हुए जब अंतिम छोर तक पहुँचे तब उनकी इस माया को छाया पुत्र राहु नामक एक असुर जान गया। अमृत पान करने के लिए उसने देव रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति के पास पहुंचकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। मोहिनी बने विष्णु जी ने देवता के भ्रम से उसे भी अमृत पिला दिया। अमृत पीने के तुरंत बाद ही चंद्रमा उनकी असली सूरत को पहचान गए। उन्होंने तुरंत मोहिनी को संकेत के द्वारा सारी बात बताई। चंद्रमा का संकेत समझ भगवान श्री विष्णु क्रोधित हो उठे और मोहिनी का रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। मोहिनी को भगवान विष्णु के रूप में बदलते देखकर वह असुर राहु डरकर वहां से भागा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन काट दी। सुदर्शन चक्र से कटते ही राहु 2 भागों में विभाजित हो गया, लेकिन अमृत पी लेने के कारण राहु की शीश और धड़ दोनों जीवित रहे तो केतु और राहु कहलाए। वास्तविक जानकर असुर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन जब तक अमृत पान कर सभी देवता अमर हो चुके थे, उन्होंने शीघ्र ही राक्षसों को मार भगाया और स्वर्ग पर पुनः उनका अधिकार हो गया। श्री विष्णु ने 5 जन्य शंख बजाकर यज्ञ घोष किया और कौस्तुभ मणि को अपने मुकुट में धारण कर लिया। देवराज इंद्र ने तब लक्ष्मी को अपनी रानी बनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन श्री लक्ष्मी ने अनेक श्री विष्णु को ही अपने योग्य पाया और लेकिन श्री लक्ष्मी ने केवल श्री विष्णु को ही अपने योग्य पाया और उनका वरण करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि समुद्र से श्री विष्णु ने ही उन्हें निकाला है। राक्षसों से देवताओं की रक्षा भी उन्होंने की। वही सृष्टि के निर्माता व पालन करता है, अतः वही उनके योग्य हैं। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी ने विजय की माला वैजयंती भगवान श्री विष्णु के गले में डाली और उनका वरण किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक बार अपने बताए हुए तीनों लोकों को देखकर ब्रह्मा जी एक बार अपने बनाए हुए
तीनों लोकों को देखकर ब्रह्मा जी गर्व से भर उठे और अपनी रचना की प्रत्येक कोण से प्रश्न करते हुए कहने लगे, हे सृष्टि कितनी सुंदर है, ये सृष्टि कितनी सुंदर है। यहाँ पर सभी जीवों का अस्तित्व संभव है। ये सृष्टि सभी प्राणियों को समान रूप से प्रिय है। सभी देवगण, असुर और यक्ष इत्यादि इनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। इस सृष्टि की रचना मेरे हाथों हुई है, जिसके कारण यह और भी अधिक सुंदर बन गई है। ब्रह्मा जी की इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। ब्रह्मदेव अपने गर्भ पर अंकुश लगाइए। इस प्रकार प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। आपने मेरी माया से ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु यह ब्रह्मांड भी अस्थायी नहीं है। यह आज है, कल नहीं रहेगा। आप किसी नश्वर वस्तु पर इस प्रकार गर्व ना करें। हे देव, अपनी इस कल्पना का त्याग करें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, फिर इस क्षणभंगुर संसार के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? हे भगवान, अपने इस भक्त पर कृपा करें और इस बात को समझाने का कष्ट करें। ब्रह्मा जी के इतना कहने पर भगवान विष्णु ने एक हंस का रूप धारण किया और एक नदी में तैरने लगे। थोड़ी देर में वह उड़कर नदी से बाहर आ गए और ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मदेव, संसार मनुष्य के लिए दैवीय अनुभव और अन्वेषण के द्वार खोलता है। जिस प्रकार मैं नदी में तैरता रहा, उसने मुझे शरण दी, लेकिन मैं पानी से अलग रहा, इसलिए वहाँ से उड़ सका। ठीक इसी प्रकार संसार में रहकर भी मनुष्य उसके प्रभाव में बहे नहीं, वही दैवीय धाम को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इस संसार में प्राणियों के लिए सभी प्रकार के भोग विलास उपलब्ध हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, फिर कोई प्राणी किस प्रकार से इस संसार रूपी नदी के प्रवाह से बच सकेगा? प्राणी पानी में रहकर उससे अलग कैसे रह सकते हैं? ऐसा कैसे संभव है? कृपा मेरी इस जिज्ञासा का भी समाधान कीजिए प्रभु, अन्यथा मैं इस भ्रम जाल में फंसा रहूँगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, इस संसार रूपी नदी के प्रवाह से बचने के लिए प्राणी को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। जो प्राणी सदा परोपकारी, ईमानदारी और सहिष्णुता होता है और जो सदा अपने ईश्वर का ध्यान करता रहता है, भगवान स्वयं ही उसे इस प्रवाह से बहने से बचा लेते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जीवन का रहस्य समझाया। ज्ञानोदय और मुक्ति का प्रतीक यह हंस ब्रह्मा जी की सवारी बन गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बोलिए जय श्री विष्णु।
थैंक यू दोस्तों।